क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। फाइंड द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको दे रखी है -2 -5 -2 1 4 डैश 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 ऐसे करके ये 85 पे खत्म हो रही है। तो लास्ट टर्म है इसकी 85। तो फाइंड द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। तो देखना है कि ये सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 3। अब थर्ड टर्म 1 माइनस सेकेंड टर्म, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस जो है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म, फोर्थ एंड थर्ड सेम आ रहा है। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस है। अगर कॉमन डिफरेंस होता है तो ये एक एपी होता है। तो आप लिखोगे सिंस देयर इज अ common difference of 3 as is 3 and एक दो एग्जाम्पल दे दो। is 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऐसे लिख के। तो कॉमन डिफरेंस 3 है, तो इसीलिए ये एक एपी है। दिस इज एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड सेम रहता है नंबर। तो यहाँ पे कॉमन नंबर है सेम जो कि है 3। तो कॉमन डिफरेंस जिसको क्या आप नाम दे दो डी विच इज 3 एंड फर्स्ट टर्म को नाम दे दो आप ए जो कि है -5। यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। तो हम लास्ट टर्म को भी लिख देते हैं। लास्ट टर्म, लेट द लास्ट टर्म बी एल विच इज 85। अब सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है l प्लस n माइनस 1 माइनस डी। क्योंकि शुरू से nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी। तो इसमें कुछ नहीं करना, a की जगह पे l किया और d की जगह पे माइनस डी किया। तो l है आपका 85। तो हमें कौन सी टर्म देखनी है, सेवंथ टर्म देखनी है। तो सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, l है आपका 85 प्लस n की जगह पे 7, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा और d है आपका 3, तो -3 कर दो। तो 85 माइनस 18 67। तो ये आपका फाइनल आंसर।